हेलो बच्चों, आप लोग को मैंने पढ़ाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आदमी है जो यहाँ ए से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, ठीक है, और वो बी तक गया। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। फिर बी से सी तक गया जो कि नेक्स्ट 10 मीटर है, ठीक है। अब वो यहाँ से यू टर्न लेता है और वापस आता है बी तक, मतलब बी तक आ रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये डी है। तो इसके बाद जब ये आया है तो ये 10 मीटर फिर से चलेगा। इतनी डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ये जो है यहीं से टर्न कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फ्रॉम वेयर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस जो हमने निकालना है वो ए से डी तक का निकालना है। तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो सबसे पहले सारे के सारे पाथ्स को, जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल किए गए सबको ऐड किया जाता है। तो क्या होगा, 15 प्लस 10 प्लस 10, तो 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 5 35, ये हो जाएगा 35 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखा जाता है। और ये मत सोचेगा कि नीचे आया है, ये उसी लाइन में है। ये मैंने इधर बनाया है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अलग अलग है, मतलब ये जो मैंने लाइन बनाई है ये इसी लाइन पे है, लेकिन थोड़ा सा दूर इसलिए बनाया है ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। ये इसी लाइन पे वापस जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये इसी पे वापस आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे आया है वापस, तो गया भी है और वापस भी आया है इसी पे। तो अब हम अगर ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए से डी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से डी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो वो हो जाएगा 15 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये ए है जहाँ से स्टार्ट किया गया, ये बी है 15 मीटर, फिर सी है 10 मीटर, फिर ये वापस आ रहा है तो वापस आया नहीं और यहाँ चला गया 20 मीटर पीछे, यहाँ पे डी पे। तो अब हमको बताना है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से डी तक का। तो ए से डी तक का पूरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 15 10, पहले 15 गया इधर, फिर 10 गया, फिर से 10 वापस आया, और फिर से 15 भी वापस आया, और फिर इधर 20 चला गया। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हम ट्रेवल का, उसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग ऐड करेंगे। तो 15 और 15 30, 30 और 20 50 और 2 70 मीटर। लेकिन ए से डी का जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि कहाँ खड़ा था। यहाँ पे ये इंसान था, उसके बाद ये इधर गया और फिर वापस आया और फिर इधर गया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से लेफ्ट साइड में चला गया तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। अब इसके कुछ अच्छे एग्जांपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का केस लेते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रायंगुलर पार्ट में घूम रहा है,
एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है, फिर सी से ए तक जाता है। इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, 2 नहीं मान लीजिए 4 है। तो ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही होगा। फिर ए से सी तक के बीच का निकालते हैं। तो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो ए से सी के बीच का टोटल डिस्टेंस 5 और 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 5 चला फिर 3 चला तो 8 हो गया टोटल। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, जो कि क्या है 4 है। तो ये हो गया 4 इसका डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से ए से ए का मतलब ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से ए आ गया। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 4 12, और टोटल डिस्प्लेसमेंट वो अब ए पे ही आ गया है जहां से स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक स्क्वायर का। स्क्वायर की जो साइड है वो 10 मीटर है। ए बी सी डी, एक पार्टिकल है जो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से डी जा रहा है, फिर डी से ए वापस आ गया। तो हमको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर ए से बी। सबसे पहले ए से बी के बीच का देखेंगे, तो ए से बी की बीच की दूरी 10 है, तो यही डिस्प्लेसमेंट भी होगी और यही डिस्टेंस भी होगी। तो डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही। फिर ए से सी तक की देखेंगे। जब हम ए से सी तक का देखेंगे तो ए से बी और बी से सी जो टोटल डिस्टेंस होगा वो दोनों ऐड किया जाएगा, तो 20 आएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, जो कि ये है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये निकालने के लिए हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 प्लस 100 मतलब 200। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10√2 आएगा, तो ये हो गया 10√2। ठीक है, पाइथागोरस से निकाला हमने। ये परपेंडिकुलर और बेस पता था, स्क्वायर करके जोड़ा है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो 10√2 आ गया। ये हो गया 10√2। तो ए से सी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10√2 हो गया। फिर ए से डी के बीच का निकालेंगे, तो ए से बी 10, बी से सी 10 और सी से डी 10, तो 10 10 10 मतलब 30। टोटल डिस्टेंस हो गई 30। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से डी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है ए डी, तो ये हो जाएगा 10। उसी तरीके से ए से ए, अब ए से ए के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, 40 हो जाएगा टोटल। 10 10 10 10 और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि वो फिर से उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।